विपक्ष का अपना अधिकार होता है सरकार के सुझाव देने का, सरकार की नीतियों का यदि उनको समझ में नहीं आती तो उनकी आलोचना करने का। जिस अवसर के लिए विधानसभा बनी है, आपकी जनता के हित के लिए, आपकी जनता की समस्याओं के लिए, उसके लिए उपयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। आज किस कारण से माननीय विधायक समाजवादी पार्टी के नहीं आए, मेरे को उसका पूरा डिटेल नहीं मालूम। मेरा कंसर्न भी नहीं है। मेरा कंसर्न यह है कि वहां पर आते मृत्यु हो जाती है तो पूरे हाउस को उसके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए थी। अच्छा रहता है कि पूरे हाउस के माननीय सदस्य वहां पर उपस्थित होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते। जिस तरह से ये विरोध हुआ, क्योंकि सभी विधायक हैं और विधानसभा की एक अपनी गरिमा है और श्रद्धांजलि आमतौर पर ऐसा एक मौका होता है औपचारिक रूप से जब सब लोग होते हैं, उस दिन अंदर विरोध प्रदर्शन भी नहीं होता है। आपको लगता है कि ये विपक्ष के तौर पर, ये विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर क्या लगता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए? मेरे को लगता है कि सबको रहना चाहिए। जिस तरह से विधानसभा चल रही है, पहले ही दिन हंगामा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आगे से क्या उनका रुख होगा। आज तो सदन तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक अनुशासन प्रिय स्पीकर होने के नाते आपको क्या लगता है कि कैसे इसको रोकेंगे? मुझे लगता है कि अपना लोगों का ट्रेंड और टेस्ट बदला है। हर व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को अपने लिए काम करता हुआ देखना चाहता है। उसके बहुत बड़ा परिवर्तन विधानसभा के जो सदस्य चुनकर आए उनमें भी है। आज सभी प्रकार के मीडिया में जब मैंने ये खबर देखी कि उन्होंने लिखा है कि हमारे पास इतने इंजीनियर्स हैं, इतने एमबीएस हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने वकील हैं, तो जो विधानसभा की छवि ये जाया करती थी कि इतने अपराधी हैं फलानी फलानी जात के हिसाब से, तो आज वो जात का इक्वेशन मीडिया में नहीं छपा। आज ये उनकी जो टैलेंट है उसका। मैंने विधानसभा को यूट्यूब में लाइव कराया है, तो जनता देख रही है कि उनका प्रतिनिधि क्या कर रहा है और उसका असर जो 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में देखने को मिला है। मेरी याददाश्त नहीं है, 32 सालों से मैं भी विधानसभा में हूं, मेरे को याद नहीं है कि कभी अनएडजर्न्ड हाउस पूरा सत्र चला हो। पूरा सत्र अनएडजर्न्ड चला, सभी लोगों का उसमें सहयोग था। आज किस कारण से माननीय विधायक समाजवादी पार्टी के नहीं आए, मेरे को उसका पूरा डिटेल नहीं मालूम। मेरा कंसर्न भी नहीं है। मेरा कंसर्न यह है कि वहां पर आते। इस बारे में जरूर मेरा मन था कि सब लोगों को आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आए इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जब भी विधायक आए अपनी बात कहें। विपक्ष का अपना अधिकार होता है सरकार के सुझाव देने का, सरकार की नीतियों का यदि उनको समझ में नहीं आती तो उनकी आलोचना करने का। सरकार की अपनी जिम्मेवारी है कि वो किस प्रकार से सरकार चलाए। अपने द्वारा किया गया काम विधानसभा के माध्यम से जनता तक एक मैसेज देने का काम सरकार का होता है। तो दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण रोल है और विधानसभा वाद और विवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैंने सभी माननीय विधायकों से मैंने ये निवेदन किया है कि विधानसभा मंडप के अंतर्गत वो मत करिए जिसको आपको बाहर करने का अवसर है। जो विधानसभा मंडप के अंदर आप कर सकते हैं वो बाहर करने का अवसर नहीं है। तो जिस अवसर के लिए विधानसभा बनी है, आपकी जनता के हित के लिए, आपकी जनता की समस्याओं के लिए, उसके लिए उपयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि सारे विधायक उसके लिए उपयोग करेंगे। लेकिन अगर कल से सदन जब चलेगा तब अगर अंदर हंगामा होता है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता रहा है कि सख्ती से रोका जाएगा, तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे? विधानसभा 75 साल से विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैं भी 32 साल से विधानसभा में हूं। समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय करना पड़ता है। इस बार कई इनिशिएटिव यूपी विधानसभा ले रही है, जिसमें एक महिलाओं को बोलने का अधिकार जो मिलता है, उसके तहत जो विधायक है, महिला विधायक, वो अपनी आवाज बुलंद करेंगी। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में घटना है, आपको लगता है कि सभी बातों को उठाने का मौका मिलेगा और चर्चा सार्थक? देखिए, ये पहली बार हो रहा है किसी भी विधानसभा में, देश की किसी भी विधानसभा में, मेरी जानकारी के अनुसार, कि कभी भी विमेन डे के ऊपर तो हो सकता है महिलाओं को एक अवसर मिला होगी अपनी बात रखने का, लेकिन विधानसभा में एक दिन उनके लिए समर्पित हो, ऐसा नहीं मिला। मेरे पास जब मैं कहता हूं तो मैं विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते सारी के सारे विधानसभा के सदस्य मेरे होते हैं। तो मेरी विधानसभा में हमारे पास 47 महिला सदस्य हैं। मेरा प्रयास है कि सबको बोलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बोलें,
महिलाओं के समाज में भागीदारी पर बोलें, राजनीति में भागीदारी पर बोलें, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बोलें, महिलाओं की क्या समस्याएं आती हैं उनके ऊपर बोलें, उन समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कैसे उनका निराकरण किया जा सकता है, उसके ऊपर अपने सुझाव दें। ये अपने आप में एक अनूठा सदन पहली बार होगा और महिलाओं को मैं बोलने के लिए पूरी इस बात के लिए अवसर दूंगा कि वो 50% आबादी को 47 महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं 403 में से। तो उन 50% आबादी के लिए उनके पास जो कुछ सुझाव हो सकते हैं वो वहां पर रखें, ऐसा मेरी सोच है। यही सोच कर ही मैंने इस बात का लिए निर्णय लिया और 22 तारीख को इसके लिए निर्धारित किया। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यही यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, जिनका ये कहना समाजवादी पार्टी के विधायकों के प्रति था कि वो चाहते थे कि वो आए और उनको आना चाहिए था, लेकिन इस बार यूपी विधानसभा बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, उसमें एक महिलाओं के लिए खास दिन रखा गया है जिसमें चर्चा होगी। तो आगे नजर प्रदेश की जनता की भी यूपी विधानसभा और विधायकों पर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।